बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपसे नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो को लाइक कर दो और बेल के आइकन को प्रेस कर दो, बल्कि आज हम दुरूद शरीफ से आगाज़ करेंगे। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह ताला का नाम ले लें। तो जनाब, सबसे पहले मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँगा। इंटरनेशनल मार्केट अपनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। जैसे कि काफ़ी टाइम से हम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट इस ईयर के अंदर $3300 फ़ी औंस को इंटरनेशनल मार्केट ब्रेक कर सकती है, और हो सकता है कि इस ईयर के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ हमारा डोमेस्टिक लेवल पे जो गोल्ड की प्राइस है वो 4 लाख के करीब भी जा सकती है। इसके इम्कानात हैं, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट नज़र आ रही थी 4 लाख, लेकिन 4 लाख के करीब रेट जो है हमारा अभी इस वक्त चल रहा है 3,27,000 के करीब रेट चल रहा है। ठीक है, और हमारा हो सकता है कि 4 लाख रुपए का रेट जो है बकरा ईद तक भी हो सकता है, और बकरा ईद से पहले या बकरा ईद के 2-3 महीने के अंदर जो है ना हमारा 4 लाख का रेट हमें मिल सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें क्या करना चाहिए, और छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा उन लोगों के लिए जो लोग कम अमाउंट से गोल्ड को लेते हैं, देते हैं, जिनके पास 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 4 ग्राम है, 5 ग्राम है, 1 तोले तक जितने लोग हैं, उन लोगों को सजेशन दूंगा। देखें, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं जो कि कॉलेज पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए अभी सोना इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उन लोगों को सजेशन ये कि वो लोग अपना जो गोल्ड की अगर ट्रेडिंग के अंदर आगाज़ करना चाहते हैं तो 2-3 ग्राम से कभी भी वो सेल परचेज़ ना करें। ठीक है, जब तक उनके पास 10 ग्राम्स या 1 तोला सोना नहीं हो जाता उस टाइम तक वो अपने पास सोने को मौजूद रखें और सोने को जमा करते रहें। जब उनके पास तकरीबन 10 ग्राम या 1 तोले के करीब अमाउंट चली जाती है, उसके बाद हम गोल्ड को सेल और परचेज़ की तरफ लेकर जाएंगे। ये तो हो गई उन लोगों के लिए सजेशन जो लोग बहुत छोटे लेवल से काम शुरू कर रहे हैं, बहनें हैं, हमारे भाई हैं, जो लोग कॉलेज वाले हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ स्टडी भी करते हैं, साथ साथ गोल्ड की ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, उन लोगों को मैंने सजेशन दे दी। सेकंड, वो लोग हैं जो लोग एक पीस से काम कर रहे हैं या फिर कुछ अमाउंट से 10 लाख से 20 लाख से काम कर रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो जिनके पास या तो वो सेल कर देते हैं या तो वो परचेज़ कर लेते हैं। उन लोगों के लिए मेरी ये सजेशन होती है कि यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट को, अगर 20 लाख रुपए आपके पास हैं तो उसमें से 15 लाख जो हैं उसका आप अपने पास गोल्ड रखें, और 5 लाख को आप अपने यूज़ करें, रिट्रेसमेंट में सेल करें। ठीक है, 1 से 2 तोला आप सेल करें, और जैसे ही रिट्रेसमेंट आए दोबारा से आप गोल्ड को परचेज़ कर लें। ये बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। ठीक है, ट्रम्प की जानिब से टैरिफ लगाए गए, और फिर जिन लोगों के ऊपर टैरिफ लगाए गए, मैक्सिको, चाइना और रशिया, इस तरह के ममालिक, यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाए गए, तो वो लोग रिटेलिएशन में ये ट्रम्प को जवाब देते हैं कि हम जो हैं आपके ऊपर हम कोई ऐसा कानून नाफिज करेंगे। तो उसके ऊपर दोबारा से ट्रम्प ने ये अपनी पॉलिसी बनाई कि आप दोबारा कि अगर आप लोगों ने किसी भी किस्म का अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाई तो उनके लिए हम उनको बहुत सख्त हाथों से लेंगे। ठीक है, आड़े हाथों लेंगे। तो इसलिए गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ हुआ। सेकेंडली, अगर देखा जाए तो इसराइल और फ़लस्तीन और इसराइल और ईरान और अमेरिका और रशिया, यूक्रेन, ये काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बात करनी पड़ेगी, वीडियो लंबी हो जाती है। ये इनकी वजह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, और क्रिटिकल होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। सेकेंडली, बिटकॉइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि अभी हमें समझ नहीं आ रही। बिटकॉइन का जितना ख़रीदार है, क्योंकि बिटकॉइन 1 लाख के लेवल को उसने अबूर किया। अभी बिटकॉइन जो तनज़ुली का शिकार है, वो सारा बायर जो है वो बिटकॉइन से निकल के वो गोल्ड की तरफ आ जाता है। सेकेंडली, इसके अलावा थर्ड जो बात करेंगे, 2 तो बातें मैंने आपको बता दी। तीसरी बात ये है कि इस वक्त मुल्क जो हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसमें इंडिया का मुल्क है, रशिया का मुल्क है और चाइना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल पे चाइना इस वक्त गोल्ड की ख़रीदारी कर रहा है। और चाइना क्या चाहता है, ब्रिक्स ममालिक क्या चाहते हैं कि हम गोल्ड को अपने हैंड में लें और अपनी करेंसी मुतारिफ करवाएं। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि ब्रिक्स ममालिक
ममालिक जो हैं कामयाब हो जाएं और करेंसी मुतारिफ हो जाए डॉलर के अगेंस्ट। अगर डॉलर के अगेंस्ट कोई करेंसी मुतारिफ होती है और वो कामयाब हो जाती है तो डॉलर की कीमत पूरी दुनिया में डाउन साइड पे चली जाएगी और जो करेंसी बनाई जाएगी जो कि गोल्ड होगा वो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अमेरिका जो है इस चाल को चलता है और गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा करता है। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं एक ही बात आप बार बार कहते, देखें एक ही बात बार बार कहने में ही आपका फ़ायदा है। अगर मैं कोई नई कहानी या नई चीज़ आपसे घड़ता रहूँगा तो उसमें आपका भी नुकसान हो जाएगा, मेरा भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक ही बात आपको बार बार भी बतानी पड़ती है बाज़-औक़ात, और जो नई चीज़ होती है उसको मैं वो आपसे गाहे बगाहे आपसे मैं आगाह करता रहता हूँ कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और हमें क्या करना चाहिए। तो ईद से पहले 6-7 दिन हो गए मैं आपको ये मैसेज कर रहा हूँ और थंबनेल में भी लिखता हूँ कि ईद से पहले ये काम ज़रूर कर लें। ईद से पहले अपनी क्लोजिंग आपने गोल्ड के अंदर करनी है, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल तौर पे भी हालात ख़राब हैं और ईद के बाद डिमांड और सप्लाई के अंदर इजाफा हो जाएगा। शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, इस वजह से मज़ीद तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का अपर कास्ट लग सकता है। 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था जिस वक्त हमारा रेट इस वक्त 3,19,000 रुपये चल रहा था, उस वक्त दुबई में रेट चल रहा था 3,23,000 रुपये। अभी दुबई में जो रेट चल रहा है 3,31,32,000 रुपये रेट बनता है और हमारा डोमेस्टिक लेवल पे 3,26,600 रुपये पीस की प्राइस है। तो इसलिए अगर देखा जाए कि ईद के बाद गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा या नहीं होगा, काफ़ी सारे लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो उन लोगों को मेरा सवाल यही है, जवाब यही है कि आप इस वक्त गोल्ड के अंदर अपनी क्लोजिंग करके जाइएगा। इसके अलावा अगर आपने कैश में क्लोजिंग कर ली तो आपकी ईद हो सकता है ख़राब भी हो सकती है कि आप गोल्ड की मार्केट को देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट टूट रही है या बढ़ रही है उस वजह से। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप अपने पास 30% कैश रख लें और 70% गोल्ड रख लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरी बात है वो ये है कि आप यहाँ पर इस पर अमल करें। बाकी आप लोग समझदार हैं, ख़ुद अपनी लेन देन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मेरी वीडियो को आप देखने का मकसद आपका ये होता है कि थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। ना नजूमी मैं हूँ, ना जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, किसी को भी नहीं पता। हाल हाजिर जो है वो अल्लाह ताला जानता है इस चीज़ को। हम सिर्फ हालात हाजरा को देख के एनालिसिस करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ। आज की गोल्ड रेट डिस्कस कर लेते हैं जनाब। आज की तारीख में सोने की प्राइस चल रही है 3,26,600 रुपये, पठूर की प्राइस है 3,23,000 रुपये, 22 कैरेट फितोले का रेट है 2,99,300 रुपये, 21 कैरेट फितोले का रेट है 2,85,700 रुपये, चांदी का फी तोला रेट है 3,350 रुपये फी तोला, रावलपिंडी डिवीजन में पीस का रेट है 3,27,600 रुपये, पठूर की प्राइस है 3,24,000 रुपये, ये पठूर की प्राइस है। और इस वक्त पिशावर में पक्के तोले का रेट चल रहा है 3,38,500 रुपये, पिशावर में पक्के तोले का रेट चल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारी ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारी ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गोल्ड के रेट्स, गोल्ड की एनालिसिस, हर चीज़ मौके पर मुहैया की जाती है। इस हवाले से आप हमारे ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। दवाई लेना चाहते हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान, आपको दवाई डिलीवर की जाएगी, उस हवाले से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।